नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि किस तरह से इस देश के लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। उनकी जरूरतों के उनके मदद नहीं दी जा रही है। जो नुकसान हो रहा है उसमें कोई भरपाई नहीं हो रही, जबकि उस नुकसान का कारण सरकार है और देश के लोगों को मरने को मजबूर किया जा रहा है। अमेरिका में भारतीयों के साथ बदतमीजी हो रही है, मारा जा रहा है और H1 वीजा के नाम पर किस तरीके से शोषण किया जा रहा है वह भी सामने। चाइना खुद को ताकतवर होकर दिखाता है और वो कहता है कि हम भारत के पेशेवरों को अपने यहां जॉब दे देंगे। यानी आप समझ लीजिए, आज तक नरेंद्र मोदी नहीं कह पाए, वो कह लेता है। उधर अफगानिस्तान अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुर सुंदरी अष्टलक्ष्मी चिल्लाते और कांग्रेस को गाली देते घूम रहे। अजब सा हालात है, एक अजब सी बिसात बिछी हुई है और मदारी अपना खेल दिखाने में मस्त है। लोग तालियां बजा रहे हैं। अब कौन बजा रहे हैं, क्यों बजा रहे हैं, यह नहीं समझ में आता। शुरुआत करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो H1B वीजा को लेकर के जिस तरह से फीस इंक्रीज की है, $1 लाख हर साल की जो फीस तय की है, स्वाभाविक सी बात है। इतना भारत के पेशेवर कैसे दे सकेंगे? क्योंकि जो ये जाते हैं वो उस कारण से जाते हैं कि भारत में जॉब नहीं मिल पा रही है, वहां पे कुछ अच्छी मिलती है, अपनी जिंदगी को कुछ काट के, कुछ परेशानियों के साथ रह के और पैसा कमाते हैं, उसमें से बड़ी रकम भारत को भेज देते हैं। जो भारत को रकम आती है, टोटल विदेश में जो काम करके बच्चे भेजते हैं, वो 11 लाख करोड़ है। उसमें 3.5 लाख करोड़ सिर्फ अमेरिका से आती है। स्वाभाविक सी बात कि 3.5 पौने 4 लाख करोड़ जो अमेरिका से आती है वो एकदम से ठहर जाएगा, क्योंकि अभी वो किसी तरह खा के, किसी तरह रह के भारत में भेज देते हैं। उन्हें यदि 80 लाख रुपए, यानी जो पूरा $1 लाख से भी कम सैलरी पर उन्हें यदि साल भर की नौकरी मिलती है तो भी वो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि तब उन्हें $1,000-2,000 पड़ते थे। अब स्थिति यह है, $1 लाख तो फीस देनी पड़ेगी, तो उनके पल्ले क्या आएगा? उल्टा घर से लगाएंगे क्या? बहुत बड़ी तादाद उसकी है, उनके लिए संकट खड़ा हो गया। जो बहुत स्टैब्लिश्ड है उनकी संख्या सिर्फ 2%, 98% ऐसे हैं जो बड़ी छोटी छोटी सैलरीज में काम करते हैं। वहां के मुताबिक, यहां के मुताबिक वो बड़ी सैलरी। अब आप सोचिए, जब यह दशा हो तो चिंताजनक। आज वही हुआ सैन फ्रांसिस्को में, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ भारतीय यात्री फ्लाइट से थे तो वहां उन्हें उतार दिया गया और उनके साथ बदतमीजी की गई, बेइज्जत किया गया। H1B वीजा को लेकर के तमाम बातें हो रही थी। जगह जगह भारतीयों को जलील किया जा रहा है, और किसी देश के लोगों को नहीं, हिंदुस्तानियों को यूं जलील किया जा रहा है अमेरिका में। क्यों भाई? इन हिंदुस्तानियों का क्या दोष है? नहीं नहीं, दोष तो है। मोदी कर रहे थे। मोदी की विदेश नीति ने भारत का बेड़ा गर्क कर दिया। हर एक के गले में चिपक जा रहे थे और यह कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है, इतना सब कुछ हो जा रहा और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको मोदी मोदी सुनाया जाता था, वो एक शब्द इस पर नहीं बोल पा रहा है, एक शब्द नहीं कह पा रहा है। आपने देखा ही, राष्ट्र के नाम संबोधन के नाम पे एक मार्केटिंग एजेंट की तरह से वो बात कर रहा था। चलिए, हमें लगा
पता नहीं क्या है, तो शायद भारत इतना कमजोर होगा। तब हम देख रहे हैं अफगानिस्तान ने वह हिम्मत दिखा दी जो भारत नहीं दिखा पाया, तमाम और देशों ने दिखाई है। अफगानिस्तान में जो वहां का बगराम पोर्ट है, उस एयरपोर्ट को ले कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि यह एयरपोर्ट वो उसे दे दे और नहीं तो झेलने को तैयार है। तो उसने साफ साफ कह दिया ट्रंप की धमकी पर कि तुम कौन होते हो, ये हमारी धरती है, हमारा पोर्ट है, हमारे एयरपोर्ट है, हमारा सब कुछ, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है इस तरह की बात कर। हम एक देश है, हम आपसे डरते नहीं है और हम अपने ढंग से जीना जानते हैं, आप हमें मत समझा। कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं ट्रंप, और वो कड़कती हुई अंदाज में आवाज दे रहा है, बात कर रहा है। अब आप सोचिए कि सैन्य अड्डे के रूप में अमेरिका उसे इस्तेमाल करना चाहता है और अफगानिस्तान इस तरह उसे जवाब दे रहा है। क्या स्थिति है भारत की? नरेंद्र मोदी को कितना कुछ कहा, देश को कितना कुछ कहा और देश के लोगों को जाने कितना कुछ कहा, ब्रिक्स कंट्रीज को न जाने क्या क्या कहा, सब कुछ कहने के बावजूद, इतना सब जो है बेइज्जत किया ट्रंप ने, इसके बावजूद नरेंद्र मोदी के मुंह से न ट्रंप का नाम निकला और न अमेरिका का नाम निकला। इसी तरीके से चाहे विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कोई भी हो, वित्त मंत्री हो, वाणिज्य मंत्री हो, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अमेरिका को, अमेरिका के राष्ट्रपति को एक शब्द कहे। वहां के वाणिज्य मंत्री ने यानी कॉमर्स मिनिस्टर ने तो साफ साफ कह दिया कि 2 महीने में भारत हाथ जोड़ के हमारे आगे खड़ा हो दिखाई दे। सोचिए आप, जब यह कह रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। नरेंद्र मोदी क्यों घबराए हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं, यह समझ में नहीं आता। एक तालिबान जो अवैध तरीके से सत्ता में काबिज हुआ, उसको डर नहीं लग रहा। नरेंद्र मोदी जो वैध सत्ता में है, हालांकि अवैध ही है क्योंकि वोट चोरी करके बने हैं, तो वोट चोरी करके बनेंगे तो ये वैध कैसे हो सकते हैं। तो शायद यही वजह हो कि इसी डर में वो नहीं बोल पा रहे हैं। और जब नहीं बोल पा रहे हैं, सवाल तो होता है, कम से कम भारत का नैस्कॉम यह कह रहा है कि H1B वीजा से जो स्थितियां पैदा हुई हैं उससे निश्चित रूप से भारत को नुकसान होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे और मदद करेंगे जिससे भारतीय और भारत केंद्रित कंपनियां H1 वीजा के कारण जो नुकसान उठा रही हैं उसमें कुछ कमी लाई जा सके। यानी वो कंपनियों का, जो आईटी कंपनियों का समूह है, वो कम से कम इतनी बात तो कर रहा है। भारत का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? कुछ नहीं। वो डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा जाता है और किस पे बोलेगा? कांग्रेस, गांधी परिवार और न जाने क्या क्या, मंदिर मंदिर चक्कर मार रहा है। अब भैया, मंदिर जाए से यदि ये हल हो जाता तब तो भारत के ऊपर कभी कोई परेशानी नहीं आती। संकट ही इसलिए आया क्योंकि आप सरकार चलाने की बजाय मंदिर चलाने लगे, और जब मंदिर चलाएंगे तो ये समस्या आएगी। और वही वजह है, नैस्कॉम बोल रहा है और आप नहीं बोल पा रहे, और उसके बावजूद नुकसान तो होना। तब भारत नहीं बोल पा रहा है, नरेंद्र मोदी नहीं बोल पा रहे हैं, डरे हुए। उस वक्त में चीन बोलता है, चीन कहता है कि अमेरिका का जो H1B वीजा है उसने जो फीस बढ़ाई है उसके एवज में हम के वीजा लेके आएंगे, और के वीजा में हमारे होगा टैलेंटेड युवाओं को अपने यहां बुलाना। तो जो टैलेंटेड यूथ होंगे, जो वहां से निकलना पड़ेगा इसके कारण, वो हमारे यहां आए, हम उन्हें एकोमोडेट करेंगे। क्या भारत यह कहने की हिम्मत रखता है? नहीं रखता है।
क्या नरेंद्र मोदी यह कहने की हिम्मत रखते हैं? नहीं रखते। न कहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था 2008 के रिसेशन के दौर में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, और सचमुच दुनिया में अकेले भारत था जो बच गया था, बाकी सब तबाह हुए। लेकिन आज हर जगह भारत तबाह हो रहा है। जो पहले ही टैरिफ के कारण मारे जा रहे हैं वो अलग है। भयंकर संकट की स्थिति पैदा हो गई, और जब यह स्थिति पैदा हो गई उस वक्त में चाइना का यह कहना भारत के मुंह पर नहीं, नरेंद्र मोदी के मुंह पर, गाल पर तमाचा मारने जैसा है। क्योंकि कहा 56 इंची दिखाते थे, चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करते थे। आज चीन से गिड़गिड़ाना पड़ेगा हमारे लोगों को एकोमोडेट कर लो। अब आप सोचिए किस दशा में भारत को लाके खड़ा कर दिया इस शख्स ने। जैसे लाके खड़ा कर दिया है, चिंता वाजिब है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आपने यही किया है। अब ऐसे में कैसे इस चर्चा को डिरेल किया जाए और कैसे झूठ परोसा जाए, तो आप इसका भी खेल समझ लीजिए। क्या कहते हैं कि जीएसटी में हमने सुधार कर दिया, वो कर दिया। जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है और यह फैसला लेता है कि किस उसमें क्या छूट करनी है, क्या स्लैब करने हैं और कैसे करने। और इसलिए लंबे समय से जीएसटी काउंसिल किस तरह से करे, इसको लेके कांग्रेस पार्टी ने रिटर्न चिट्ठी लिखी थी जीएसटी काउंसिल को। और इसमें ग्रोथ को लेकर के जो टैक्स है और इन सारी चीजों में कई समस्याएं हैं, उच्च टैक्स और निम्न टैक्स और टैक्स स्लैब, इन सब चीजों पर बहुत सारी सलाह के साथ में चिट्ठी लिखी थी। और जो चिट्ठी कांग्रेस पार्टी ने लिखी थी उसमें एक बात थी कि जीएसटी के 2 से अधिक स्लैब नहीं होने चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार जिद में 2017 में जीएसटी जो लेके आई, उसमें जो चर्चा भी हुई 2024 के चुनाव के समय में, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि हम सिर्फ जीएसटी 2 जीएसटी के स्लैब रखेंगे। यदि आप घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, देख लीजिए, जो उसमें व्यापार न्याय का था, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि 2 स्लैब होंगे। यानी जो अब हो रहा है उसको 1.5 साल पहले कांग्रेस कह चुकी है। अब वर्तमान जो जीएसटी के सुधार हैं उसमें भी कुछ चीजें अभी शामिल नहीं हुई है। लेकिन क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में प्रमुख होता है रोजगार का बनाना, सृजन करना। एमएसएमई की जो चिंताएं हैं उनको लेकर सार्थक समाधान किया जाना और बड़े क्रियात्मक परिवर्तनों को अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति पर सीमाओं और सब चीजों को लागू करके उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाना। वस्त्र, पर्यटन, निर्यातक, हस्तशिल्प, एग्रीकल्चर यानी कृषि, इन सब का समाधान किया जाना। राज्यों का हिस्सा और केंद्र का हिस्सा, इसमें जीएसटी में एक बहुत पारदर्शिता लाना और तात्कालिक होना। पेट्रोलियम और रियल एस्टेट को भी इसमें शामिल किया जाना। सहकारी संघवाद की सच्ची भावना के तहत राज्यों को उसका राजस्व की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह सारी बातें कांग्रेस ने कही, लिखित तौर पे कही। और आप सोचिए अभी इनमें से चंद सी चीज करके कह रहे हैं कि हमने कर दिया। अरे साहब, ये वही स्थिति है कि 900 चूहे खा के बिजली हज को चली। क्यों? क्योंकि आप देखिए 2017-18 के जो वित्तीय सत्र में जीएसटी लाया गया, तब से लेके 2024-25 के उसमें जो जीएसटी का आया, उसमें भारत सरकार ने अकेले भारत के नागरिकों से 55.5 लाख करोड़ रुपया वसूल किया और टोटल इस देश के लोगों से 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ लाख से अधिक रुपया वसूला गया। 1 करोड़ लाख से अधिक। अरे मैं फिर गड़बड़ बोल जा रहा हूं, इतनी बड़ा फिगर बोले नहीं पा रहा। 1 करोड़ करोड़ लाख। अब आप समझ लीजिए
1 करोड़ लाख का जो ये जीएसटी का है, लाख करोड़ का। अब आप सोचिए, कल्पना करिए, इतनी बड़ी रकम बोलना मुश्किल हो रहा है, सोचना मुश्किल हो रहा है। ये इस देश के लोगों से लूटा गया। नरेंद्र मोदी की ही सरकार जीएसटी के 9 स्लैब लेके आई थी और 9 स्लैब के नाम पे आपको लूटा, जिससे क्या हुआ, एमएसएमई उद्योग बर्बाद हो गया, एग्रीकल्चर को नुकसान हो गया और दूसरे तमाम सारे सेक्टर इसीलिए बर्बादी में गए। अब वही नरेंद्र मोदी, जो राहुल गांधी बार बार एमएसएमई की बात करते थे, बार बार बात करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर की, बार बार करते थे वस्त्र उद्योग की और दूसरे उद्योगों की, आज नरेंद्र मोदी को एमएसएमई सेक्टर याद आ रहा। क्यों? क्योंकि यदि राहुल गांधी की बात को समझ लेते तो शायद यह स्थिति नहीं आती, लेकिन उसके लिए अहम छोड़ना होता है। अब आप इसका उदाहरण देख लो, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, राहुल गांधी के विजन पर वहां के मुख्यमंत्री ने काम किया और रेवंत रेड्डी ने जब उस पर काम किया तो आप ये देखिए, देश में नंबर 1 बन गया तेलंगाना। किस बात में? प्रति व्यक्ति आय में। जो प्रति व्यक्ति आय है भारत देश में 2.5 लाख करोड़ की है, सॉरी 2.5 लाख रुपया सालाना की है। 2.5 लाख रुपया सालाना औसत है पूरे देश की, जिसमें अडानी अंबानी सब की आय शामिल। लेकिन तेलंगाना ऐसा राज्य है जिसमें अडानी अंबानी की आय शामिल नहीं है, फिर भी वहां 3,87,000 रुपए प्रति साल प्रति व्यक्ति आए। यानी इस देश में कोई ऐसा राज्य नहीं। यह है राहुल गांधी का विजन, यानी इस देश के नागरिक समृद्ध बने, यह राहुल गांधी का विजन। तब राहुल गांधी बोलते हैं, अभी आपको याद होगा, राहुल गांधी गए थे पंजाब और वहां के बाढ़ पीड़ितों से मिले थे। राहुल गांधी ने वहां का जो आकलन किया, लोगों से चर्चाओं के बाद में जो पूरा साइंटिफिकली निकाला, उसमें बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए का पंजाब में नुकसान हुआ, 20 लाख करोड़ का। और स्थिति है कि आप नहीं दे सकते, कम से कम 20,000 करोड़ रुपया तो दे दीजिए, एक मदद तो हो। इसी तरह हिमाचल में 4 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हो गया है। नरेंद्र मोदी वहां 1500 करोड़ देते हैं और यहां 1600 करोड़ देते हैं। इसी तरह उत्तराखंड की बात। तो यह स्थिति है, जब आपके पास में ये सारी चीजें, आप ये सारी बातें बताते हैं, तो आता है कि असल में आप करना क्या चाहिए। अरे कम से कम उतना तो दे दीजिए जिससे एक सार्थक मदद हो जाए। तो 20,000 करोड़ रुपया तो दे देते, आपने 1 करोड़ लाख करोड़, अब आप सोचिए 1 करोड़ करोड़ रुपया जो है आपने जीएसटी का वसूल लिया इस देश के नागरिकों से, आम नागरिकों से। कारपोरेट टैक्स इसमें शामिल नहीं है। तब आप सोचिए इस देश को कहां ले जाया जा रहा है। समझ में ही नहीं आता है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इस देश को किया है, ना आप सिर उठा के बात कर सकते हैं, ना आप रोजगार दे सकते हैं, ना समस्याओं को एड्रेस कर सकते, तो आप क्या करें? नॉर्थ ईस्ट पहुंचे नरेंद्र मोदी और नॉर्थ ईस्ट में पहुंच के क्या बोलते हैं, कांग्रेस की सरकार ने राहुल गांधी और उनकी सरकार ने, राहुल गांधी नाम तो लेते नहीं है, तो वो करके कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज किया सदैव। हमने 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी मानते हैं। आप अष्टलक्ष्मी कहते हैं, याद करिए, कांग्रेस 7 सिस्टर्स कहती थी और अलग रखती थी, असम को उधर और वो करके 7 सिस्टर्स, यानी बहन की तरह से उनको जोड़ती थी और बहन की, एक भाई को जैसे केयर करनी चाहिए वो कांग्रेस करती थी। आपने अष्टलक्ष्मी कहा और लक्ष्मी लूटने का काम कर रहे हैं। वहां जाते हैं, कर क्या रहे हैं, वहां डेवलपमेंट नहीं कर रहे, वहां रीडेवलपमेंट किसका कर रहे हैं, त्रिपुर सुंदरी मंदिर का। अरे भाई, मरम्मत करा के और गेट बनवा के
आप देश का, प्रदेश का, किसी का भला नहीं कर सकते, इससे आप नफरत ही सिर्फ फैला सकते हैं। तो वही किया जा रहा है। इसलिए भारत आज झुका, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के पास कोई विजन नहीं। तो मंदिरों मंदिरों ये आप देखिए ना, यूं करते करते घूमते हैं, हाँ भाई फोटो खिंच जाए, वो बन जाए, हाँ बहुत, बस काम खत्म, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ लो, दलितों पिछड़ों आदिवासियों का हक मार लो और सबको बर्बाद कर दो और अपना ऐश मार, यही के इसीलिए देश बर्बादी में जा रहा है। तो अब चाहे हम अमेरिका के आगे सिर झुकाएं, चाहे चीन के आगे झुकाएं, चाहे जहां झुकाएं, हम सिर उठा के चलने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री इस देश की सबसे बड़ी पनौती है। जी, यही नरेंद्र मोदी का चैलेंज है।